इंकार करने का नतीजा सिर्फ सजाए मौत। या तो मेरी मोहब्बत को कबूल कर या तो मरने के लिए तैयार। कभी नहीं तुम्हारी मोहब्बत कबूल। कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं। डिप्टी साहब कभी अपनी आईने में शक्ल देखा कि चले मुझसे प्यार करने के लिए? आईने में शक्ल क्या देखो उर्मिला, शक्ल तो तेरी जब से देखा तब से दिल दीवाना हो गया, और आज तुम मेरी मोहब्बत से इनकार करती हो ना? हाँ इनकार करती हूँ तो क्या करूँ? इनकार करते हो तो समझ लो तेरी मौत मेरे दिल की बुद्धि में बंद है। मुझे मेरा भगवान बचाएगा। और कैसे ये लड़की कौन है और तू कौन? गले में टाई भाई बहुत सो। अरे सामने देखे लिखा है कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज। और काम है क्या नाम? वो डिप्टी। अरे कॉलेज के टीचर और तू डिप्टी, इतना बड़ा अफसर। मेरी होने वाली बड़ी था। तुम्हारी होने वाली यस मजा ले लिया, मजा ही बहुत लेता है। सेशन जरा शासन बताओ। मुर्गा बनाओ। ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? डिप्टी डिप्टी क्या नाम है? क्या नाम बताओ। अरे मार डिप्टी हाथ मारे। बताओ बताओ। हमारे इस बसवा को अलग रखा यार, बसवा को अलग रख दे। तुम्हारा साथ बात से डरता है। फटहा बांस और तुम्हारी कहिया सत्यानाश। सही बता जो बात। बसवा प्यारी क्या बता रहे हो? बसवा का अलग रख दो, बिलासपुरी हो क्या? हाँ मार हलक। घंटा लाओ, घंटा ला दे सदा दे। अरे सदा मामा में क्या ये भी रिश्ता है? मंगेतर है। क्या बात है? इस बात की जानकारी अभी लेते हैं। बोलो बेबी जी, ये तुम्हारा कौन रिश्ते में लगता है? बाबूजी इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ बताइए। सुनो बाबूजी, और इससे संबंध कोई और हमारा नहीं। इससे संबंध शैतानी किया। अल्लाह जी मेरी बचा लो। अरे नौजवान कबीरा
क्यों रे कुत्ते हराम खोर, ये बताओ गवर्नमेंट के सर्वेंट हो डिप्टी जय नारायण जी, सारे तुम्हें सरमानी चाहिए हैं? क्यों तुम डिप्टी हो, पढ़े हो साले हैं? और सताया तुझसे और मैं तुझे तुम्हारे लिए सजा अभी है कि जिसे अपनाना चाहता था उसके पैर छू करके और अपनी बहन मान करके अगर वे माफ कर देगी तो हम लोग माफ कर देंगे। डिप्टी यहाँ मुआयना कराए रहो, डिप्टी मुआयना ये चीज करत है साल में यहाँ कितने दिन बच्चे कितने आते हैं, कितने गैर हाजिर हैं, कितने हाजिर हैं। चले लंबिया चढ़ा करी ये रजिस्टर चेक करने के लिए आया था। क्या देखता मैंने कुछ बताया? बेइज्जती 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 अरे इज्जतदार है ना, बहुत इज्जत है तुम्हारे। बड़े अच्छेदार इज्जत वाले चल मैंने कुछ कहा, अगर नहीं इस बात को राजी है तो मौत का घाट उतार दूंगा। माफी मांगूंगा जरा आप लोग ये जो अपना मुखड़ा है जरा पीछे को कर लें। तो शर्म लग जाएगी। ऐसा लगेगा और सारे इज्जतदार घराने के मार सारे दांत अंदर हो जाएंगे। बड़े चदाव इज्जतदार हो, बट्टे पुरकी बाजार में चदाव आलू भुजिया बेच हो, अब बल्लू नौटंकी जरा आप लोग जरा मुंह थोड़ा सर पीछे जी 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 पागल कुप्पी नहीं, अरे पप्पी की जगह तू कुप्पी बोलता है। खैर देवी जी आपकी अस्मत बची और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। चलो कहा बचगा नहीं पर जुठा जाती हो, जुठा खाना पानी खाना है क्या? देवी जी ये बताओ, अरे आपको कोई समझाए तो गलत है, आप तो पढ़ी लिखी है, टीचर है। तुम रोज ये पढ़ाते हो, इसी कॉलेज में हमारी ड्यूटी लगी है। क्या बताते हो? तो मसाला की केतर में नहीं बना मसाला खवैया है, इनके अंदर में मसाला, कॉलेज में मसाला नहीं मिलता है बाबूजी। अगर आज आप ना आते तो हराम ज्यादा डिप्टी ना जाने हमारे साथ क्या करता। बाबूजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। अरे हमारे साथ में एहसान किया हम
बाबूजी आपने शान की बात कही। कुछ हमारा हर इंसान का यही फर्ज बनता है कि किसी के कार्य में काम आए। बाबूजी जब आप हमारे काम आ ही चुके हैं तो मेरी बात हर एक की डाली पर भार गुनगुनाते हैं, हर एक डाली पर भार गुनगुनाते हैं, और चमन में फूल खिले रंगीन जवानी बाबूजी आज तुमने यहाँ पर आकर हमारी इज्जत को बचाया, इसलिए मैं अपना दिल तुम्हें देती हूँ। देवी हाँ बाबूजी आप मुझे किस हालात में देख रहे हो और कहा आप और कहा मैं, ये संबंध कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप इंसान नहीं हो, आप तो एक इंसान हो। देवी जी जीवन साथी उसे चुनना चाहिए जो हर एक मोड़ पर साथ दे, और डाकू की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस वक्त और कहां पर मौत हो जाती है जानते बाबूजी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और सुनो बाबूजी, देवी जी हमारे साथ में तेरा नहीं गुजारा, हमारे साथ में तेरा नहीं गुजारा है, अमीर की लाडली चप्पल मेरा बसेरा। आपका खानदान ऊंचा है, आप अमीर की लाडली है और मेरा चप्पल बसेरा है। बाबूजी क्या अमीर लोग किसी से प्यार नहीं करते हैं? क्या डाकू लोगों के पास दिल नहीं होता है? देवी जी ये प्यार और मोहब्बत बाजार के बिकने वाली वस्तु नहीं जो बेच दी जाए या कि खरीद ली जाए। बाबूजी इसे सोच समझ करके, अगर आज तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो सुनो मेरी बात। अरे अगर न मानोगे पिया और साफ करो इतिहास, अगर न मानोगे पिया साफ करो इजहार, और मर जाओगे
क्या कहा आपने? तुमने हमारी बात को नहीं माना तो आज मैं अपनी यहीं पर जान को दे दूंगी। वाह वाह, ऐसा फैसला आपने कर लिया, अपनी जान देने को तुल रही। खैर, मैं आपकी बात को यकीन करके इस बात से राजी होता हूँ, लेकिन क्या है? लेकिन परंतु किंतु जब लग जाता है तो कोई राज होता है। देवी जी, मैं आपके बारे में ये जानना चाहता हूँ, आप कहाँ रहती हैं, किसकी लाडली है और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम उर्मिला है और मैं भंवर सिंह की लड़की हूँ। भंवर सिंह? लेकिन बाबूजी, आप कहाँ रहते हो? और कहाँ रहते हैं आप? कारवा तखत पर। कारवा तखत पर। दुश्मन और खराब होते देवी जी, दुश्मन हजार में बहुत दिन मुलाकात हुई हो गई, वो तो हमारे जिगरी दोस्त है। क्या हमारे पिताजी तुम्हारे आपको जिगरी ये दोस्त हैं? नौकरी कब मिल गई? बाबूजी, थोड़े दिनों से। अभी लास्ट दिसंबर में ही हमारी नौकरी मिली है, अभी हमारी ज्वाइनिंग हुई है। और मेरे बारे में मुझे लोग उधम सिंह के नाम से जानते हैं, और तो एक और काम करना होगा। क्या काम करना है? तुम्हारे पिताजी हमारे जिगरी दोस्त हैं, मैं अपने नाम का लेटर लेकर के तुम्हें सौंप दूंगा, उसे हिफाजत से लेकर के जाना और अपने पिताजी को जरूर सौंप देना कि तुम्हारे यार ने खत लिख करके भेजा है। बाबूजी, इसमें क्या बात है? क्या मैं उस खत को पढ़ सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, पढ़ी लिखी हो, पढ़ सकती हो, लेकिन उस खत को सिर्फ मेरा दोस्त पढ़ेगा। ठीक है बाबूजी, आप अपना खत दीजिए और मैं अपने पिताजी को जरूर। क्योंकि हमारी और उनकी पुरानी दोस्ती है, दोस्ती के बारे में मैं क्या लिख दूं? आप महिला हैं, पुरुषों में कैसी बात होती है ये तो आप जानते हैं। ठीक है रजिस्टर ब्यूरो, ये क्या है? ओए ओए क्या है? तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आते हो। अच्छा, इस विभाग में भी गए हो? वो नकल खेल लेते हो, बरेठा बरेठी वाली। सुना दी सुनाओ जरा, सुनाओ, दादा भी कहे सुनाओ। सुनो बाबा हम क्या जानते नहीं हो, हम अठारह मुन्ना सिंह हन। अरे हम तुमको समझ आ गए थे, तो एक कागज और कलम लेकर कागज और कलम लेकर के आओ। किताब लेके पढ़ो। आप बोलो और हम लिख दी। हाँ, यूं न करो। अब भी रहा सुनो, हम नहीं जाने तो कुछ कागज कलम नहीं दे। लिखिए, प्रिय दोस्त ये दोस्त नमस्ते, नमस्ते। ये पत्र पाकर का न कर। आपको मालूम हो कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। उधम सिंह मैं विजय सिंह जमींदार का लड़का उधम सिंह और तुम उनके दरबार के सेनापति। सेनापति जी लेकिन जय सिंह अबे साले भंवर सिंह, तेल लगाओ कहीं तो। तुमने मेरे पिता को मारकर अच्छा नहीं किया। एक दिन आऊंगा, खून का बदला खून होगा। मेरे वाला उधम सिंह पुत्र विजय सिंह। पुत्र विजय सिंह जमींदार। फोन वाला फोन में फिर क्या आगे न हो। तो हम आए ना दूर से। और उर्मिला जी, कहिए बाबूजी। ये खत आप पढ़ाओ इसको। इसी तरीके से
अपने पिता को दे देना। और ये तो प्यार है, प्यार कभी कम नहीं पड़ता है। क्यों दादा, कम पड़ता है? नहीं कम पड़ता है। बढ़ता रहता है मगर ये मर्जाद पर सुनना अलग है, लड़की से बड़ा सही बात। और जब भी आना तो मेरे पास चले आना। कहा? चंबल की तरफ। चमन की तरफ। हाँ ठीक है बाबूजी, नमस्ते। जाओ। बाबूजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेला लगा से लड़की हो शुरू हो रही है शुरू हो रही है जोकर के जो खाली खड़ा हो जाए बोलो। ये तुमने देखा यहाँ पर मैंने क्या किया? जयराज खुलासा कर देता तो यही से भंवर सिंह सावधान हो जाता और उर्मिला अपने पिता को इस बात की खबर दे देती कि डाको भीम सिंह बन गया, जो वही का बेटा है। लेकिन वो समझ जाएगा। चलो ठीक बाबा, चलते हैं सरदार जी, आओ अड्डे की तरफ। क्या सुनाओ यार दोस्तों। और इधर देखिए सिंह की तरफ उधम सिंह चंबल घाटी की तरफ मोड़ लेता है और वहीं पर महारानी महाराज के मर जाने के गम में, बेटे के बिछड़ जाने के गम में और सेनापति भंवर सिंह के जुल्म उठाने के गम में, इन तीनों गमों के चक्कर में बेचारी इन गमों ने महारानी को पागल कर देती है, दर बदर की ठोकरें खाने लगती है। मारो मारो। इसमें जरूर कोई राज छिपा है। मजा बहुत आ गया जो। हाँ बोलो, इस बुद्धि को यही तमाम दो। मैं जो सामने बस्ती दिखाई पड़ती है, बस्ती की तरफ जा रहा हूं। अगर कोई मिल जाता है तो इस बेचारी के लिए 2 रोटियां लेकर के आता हूं ताकि उसका पेट भर जाए।